किसान पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ किसान मजदूर आज कार्यक्रम यहाँ किसानों के जगाने का कार्यक्रम था, जो संगठन को मजबूत प्रदान करने का आज कार्यक्रम था। और ये कार्यक्रम रखा गया था जो यहाँ नई बाजार के एक मसीहा के रूप में कहा जाए डॉक्टर जलालुद्दीन अंसारी जी के, उसमें तो आज का कार्यक्रम संगठन की मजबूती प्रदान करने के लिए था। सर, एक पिछली बार किसान पंचायत हुई और उसमें जमीन संबंधित सब मामले थे, जैसे डिडवट ताल का मामला था और उसमें कुछ बातें हुई थी किसानों के हित की। अभी तक वो मामला सुलझा नहीं और न उस पर कहीं किसान यूनियन का स्टैंड दिखाई दिया। इस पर क्या कहना? देखिए, डिडवट ताल का जो मामला है उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने अपनी टीम से कहा है कि उसके अंदर आने वाले जितने गांव हैं उन गांवों से सबसे चर्चा कर ली जाए और चर्चा करने के बाद हम आगे देखेंगे कि उसका अधिग्रहण किस तरीके से हो रहा है, अधिग्रहण की क्या समस्या है, क्या अधिग्रहण में भूमि अधिग्रहण में वो कानून लागू हो रहा है जो नई अधिग्रहण नीति है, या उसका कोई और दूसरा रूप बनाया जा रहा है। सर, अभी ये मामला चल ही रहा था, अभी पुरानी ब्लॉक में भी जमीन अधिग्रहण से मामला बहुत बड़ा चल रहा था। अभी कुछ किसानों ने महापंचायत की थी लेकिन अभी उसका कुछ निवारण नहीं निकल पाया। इस पर क्या कहना? देखिए, इस पर हमारी जिलाधिकारी से जब बात हुई तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी टीम से कहा है कि कृपया अधिग्रहण के लिए आप ये देख लो कि कौन सी संस्था अधिग्रहण कर रही है और वो संस्था क्या सारे प्रपत्र अपने हिसाब से जो सरकारी व्यवस्था है उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है तो हम उसका पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। सर, किसानों को अगर जिलाधिकारी कह रहे हैं तो लिखित तौर पर किसानों को आश्वासन क्यों नहीं देते हैं? इस पर क्या कहना? देखिए, अगर जिलाधिकारी कह रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि हम भी जान लें जिलाधिकारी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर जिलाधिकारी सही कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं तो हम उनके सामने अपना पक्ष लेके जाएंगे, और अगर गलत कह रहे हैं तो हम उनसे आंदोलन करके बात करेंगे कि जो बातें आप कह रहे हो वो लिखित तो उस पर आओ। सर, एक चंदौली से सैदपुर रोड बन रही है, उसमें बहुत व्यापारी और किसानों की जमीनें जा चुकी है, अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इस पर क्या कहना? हाँ, इस पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जमीन जो ली गई है ये लीगल तौर पे कहीं रोडें ऐसी हैं कि जब पीडब्ल्यूडी ने अपनी रोड बनाने के लिए 5 फुट लिया तो उसके इर्द गिर्द उन्होंने 2.5-3 मीटर अलग से लेकर के पहले से ही रखा हुआ था। अगर वो जा रहे फैला रहे हैं तो उसका मुआवजा मिला कि नहीं मिला, और अगर उससे अतिरिक्त वो लोग ले रहे हैं तो उसका मुआवजा उनको देना पड़ेगा। अभी इसी को लेकर बीच में विवाद हुआ था, जैसे फकुलिया गांव के लोगों ने अड़ गए और अभी तक वहाँ मामला बहुत संगीन चल रहा है। इसी तरह सकलडिया मार्केट है, फिर पपौरा है, फिर चहनिया, लेकिन जबरन तोड़ दिया गया। इस पर क्या करें? देखिए, जबरन तोड़ देने का जो सरकार का मामला है वो सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम करना चाह रही है कि वो देख रही है कि कोई जमीन आपकी नहीं है, सारी जमीनें सरकार की हैं सेज कानून के तहत, और सरकार में आप सिर्फ एक विश्वास कर रहे हो, लेकिन सरकार को अपना रोड चौड़ीकरण करना है तो आपके घर को तोड़ते हुए रोड चौड़ीकरण कर लेंगे और अपने लिए व्यवस्था बना लेंगे। सर, एक अभी बीच में बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसमें तरह तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ वोटर यात्रा निकाल कर क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन? राहुल गांधी में क्या दिखाना चाहते हैं? क्या सत्य है और किसान किसके साथ रहेंगे, इसके बारे में जानकारी? देखिए, जहां तक बिहार की बात है, बिहार में जो सरकारें चल रही हैं ये सरकारें, बिहार में दारू बंद हो गई तो बिहार में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिहार में दारू बंद हो गई, हमारे पति तब दारू पी के आते थे, कुछ न कुछ दे देते थे, अब सारा पैसवा का सारा खर्चा कर रहे हैं, अब वो नहीं देते इसलिए दरुइया चालू कर दी जाए। दूसरी बात जहां वोटरों की है, राहुल गांधी जी ने एक बात तो स्पष्ट कर ही दिया है कि जो आप गुजरात में चुनाव लड़के आए हुए हैं ये वोटर कहाँ के हैं? एक एक कमरे में 200 वोटर दिखाए गए हैं। तो ऐसी व्यवस्था में राहुल गांधी सिर्फ इस बात को कहना चाह रहे हैं आज की डेट में कि ये भारत के किसानों मजदूरों जागो, अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत और अपनी मर्यादा की बात करो, हम आपके साथ हैं। और इतना एक बात तो हम कहने में कोई गुरूर नहीं है कि ये गुरेज कि
राहुल गांधी एक ऐसा भारत का नेता है पढ़ा लिखा कि जो आज भारत की अस्मिता की बात कर रहा है, भारत की इज्जत मर्यादा की बात कर रहा है, न नेहरू परिवार की बात कर रहा है, न किसी परिवार की बात कर रहा है, वो सिर्फ भारत की बात कर रहा है। तो किसान यूनियन और किसान संगठनों का क्या स्थिति स्टैंड रहेगा चुनाव में? देखिए, किसान यूनियन किसी उसमें नहीं है। किसान यूनियन ने स्पष्ट कह दिया है कि किसानों को अपना हित जहां दिखाई दे रहा हो बढ़िया, वो वहां वोट करें। धन्यवाद। सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ अगर छाप दे तो दूसरे दिन जिला प्रशासन बुला करके कहता तुझको हेड नहीं चाहिए क्या 26 जनवरी 15 अगस्त और 22 साल पे। अब आता हूं एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे जो चंदौली की समस्या आने वाले समय में बनने जा रहा है। इसमें ये तबका सबसे ज्यादा पिटेगा, मजदूर तबका। कुछ बड़ा तबका तो खेत में जाके बना लिया।